नमस्कार, मैं अरिशा। आप देख रहे हैं भारत की बात। बस्ती जिले के सोनाहाट थाना क्षेत्र के तकियाचक गांव में एक पीड़ित परिवार ने ग्राम प्रधान जगराम पांडे के खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि गांव के ही निवासी कंचना चौधरी पत्नी राजबहादुर चौधरी और उनकी सास गीता देवी ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान जगराम पांडे उनके घर के पीछे अपनी जमीन में पानी का जल जमाव न हो, इसके लिए बंधा लगवाने का काम कर रहे थे। बताया गया है कि जब उनके विरोध में ग्राम प्रधान जेसीबी से खुदाई करा रहे थे तो इस बात को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद के दौरान ग्राम प्रधान जगराम पांडे गाली गलौज करने लगे और मारपीट पर उतर आए। गीता देवी ने बताया कि जब वे दूध लेते बगल के पुरवे पर गई थी तो वापस लौटते समय जब वे प्रधान के घर के सामने पहुंची तो उनके परिवार के सदस्य पहले से गुट बनाकर बैठे थे। उन्होंने उन्हें खींचकर घर में ले जाकर पीटा, जिससे उनका बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया। पीड़ित परिवार ने इस पूरे मामले की शिकायत सोनाहाट थाना में दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब पुलिस से संपर्क किया गया तो थाना प्रभारी ने बताया कि मामला संज्ञान में है और संबंधित चौकी प्रभारी को जांच के आदेश दिए गए हैं। यह मामला इसलिए भी बेहद चिंता का विषय है कि ग्राम प्रधान का पद गाँव के विकास के लिए चुना जाता है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि वहीं गाँव के लोगों पर सितम ढा रहा है। यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि पंचायत चुनाव के समय जनता किस तरह से अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और क्या वाकई में गांव में विकास और न्याय सुनिश्चित हो रहा है। आइए देखते हैं बस्ती से हमारे संवाददाता राज आर्या की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ राज आर्या और आप देख रहे हैं भारत की बात। आज हम बस्ती जिले के सोनाहाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है तकियाचक, जहाँ एक पीड़ित परिवार है, जहाँ यहाँ के ग्राम प्रधान की दबंगई से काफ़ी परेशान है। जो इनकी कुछ ज़मीन की विवाद थी जिसको लेकर प्रधान द्वारा काफ़ी इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और आइए हम इनसे जानते हैं आखिर पूरा मामला है क्या। क्या नंबर है आपका? कंचना चौधरी। कंचना चौधरी, क्या मामला है, क्या समस्या हो रही है आपकी? समस्या यही है कि हमारे ज़मीन में प्रधान ज़बरदस्ती गड्ढा खुदवाए हैं। कौन है प्रधान यहाँ के? यहाँ के प्रधान है पक्का पाड़े पक्का और उनकी पत्नी का नाम है सरोजा देवी। अच्छा। जो हमारे ज़मीन पे कब्जा करना वो चाहते हैं और वहाँ से गड्ढा खुदवा रहे थे और हमारे डांटने बोलने के बाद हमें थप्पड़ भी मारे थे। कौन मारा था थप्पड़ आपको? प्रधान मारे थे। प्रधान मारा? हाँ, उसके बाद से गाली गलौज भी दिए थे, हमें मारने के लिए दौड़े थे। हम घर में चले आए, हमारा दरवाज़ा एकदम पूरी तरीके से खट करने लगे। उसके बाद से हम अपने घर में चले आए, झगड़ा गाली गोली दिए, फिर जान से मारने की हमें धमकी दे रहे हैं। जान से मारने की धमकी किसने दी आपको? प्रधान दे रहे हैं, उनकी फैमिली दे रही है कि जान से मार देंगे, कहीं रास्ते में मिल जाओगे तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी बच्चों को मारेंगे, तुम्हारी सास को भी मार देंगे। तो क्या आपके घर में और भी कोई है? इस समय तो कोई नहीं है, पर हमारे पति बाहर रहते हैं, किसान हैं, एक गरीब परिवार से हम हैं। उसके 2-3 दिन के बाद हम दरखास्त दिए सोनाहाट थाना से, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, आपने शिकायती पर सोनाहाट थाने पे दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। 2-3 बार ने हमने दरखास्त दिया, पूरे सुबह बुलाते हैं, पूरे दिन सोने थाने पे बैठे रहते हैं, शाम को बोलते हैं घर चले जाओ। थाने पे वहाँ के दरोगा सिपाही क्या कहते हैं आपसे? कहते हैं घर चले जाओ। घर चले जाओ? हाँ। तो क्या थाने के बावजूद क्या आपने कहीं और ऊपर किसी उच्च अधिकारियों की शिकायत की? हाँ, अपने ज़िले, हमारा ज़िला बस्ती लगता है, वहाँ एसपी साहब के पास दरखास्त दे के कल आए हैं। अभी देखिए आगे क्या सुनवाई करते हैं, क्या नहीं करते हैं। उसके बाद से हमारी मम्मी, जो हमारा गांव तकियाचक पड़ता है और उसके बाद से मलपुरवा में प्रधान जी का मेन हाईवे पे उनका घर पड़ता है, उससे आगे मम्मी बच्चे के लिए 6-7 महीने से वहाँ परमानेंट जाती आती थी दूध लेने। और जब से विवाद हुआ है, मम्मी उधर से दूध लेके उधर से लौट रही थी। मम्मी को बीच चौराहे पे, जब उनके घर के सामने प्राथमिक विद्यालय पड़ता है, उन्हीं के घर के सामने उस रोड के उस पार से मम्मी से आके बोले कि क्यों गाली गुप्ता करती हो। मम्मी बोली हमारा ज़मीन क्यों आप हड़पना चाहते हैं। उसके लिए मम्मी को बीच चौराहे पे गांव के प्रधान जो पक्का पाड़े हैं, उनकी वाइफ और उनके बच्चे मम्मी को पूरी तरह से एकदम पीटा, लाठी से और डंडे से सीने और पीठ पे वार किए हैं। क्या आपकी माता जी यही हैं? हाँ, हमारी। क्या नाम पड़ेगा आपका? गीता देवी। गीता देवी। हाँ। क्या घटना घटी थी आपके साथ? उन्हें सब साहब दूध लकाई आवे रहिए ना जी। आवत रहिए तो उन्हें से सब निकल तो कई धर हम कहलिए नहीं धर। किसने कहा? वह ओकर बिटिया बा, ओकरे प्रधान जी के बेटी। तो साहब कल के धर नहीं धर लिए, नहीं धर लिए साहब। तो उ की कल के छोड़ के आरू दूधवा हेराई गेले। हाँ, आ जोन होले हमरा पटक का मारे लगले।
हाँ लाठी इतना मुड़ के लाल के डंडा रहा। हाँ उसके बाद से तो भैया जब ये बेहोश हो झोटा गए, फिर पकड़ कैसे कर ई पक्की पर एना कर पक्की रोड है वहाँ पर पटक कर मारे लगले। तब फिर गिरा के यहाँ दुभिया पर नान लगे। सब ओकर महतारी कहे छोड़ दो। अच्छा जब छोड़बे के रहा तो नहीं जानत रहलू कि मारत या तो जाकर छोड़ाई दी। अच्छा ये पट्टी कैसे लगी आपको ये वाली दिखाई जरा। हाथ टूटा है। अच्छा उन्हीं लोगों के मारने से आपको क्या? मार लोगों के लगा। मारने हाँ। से मतलब हाथ टूट गया है और हम मेडिकल हाँ। करवाने के लिए आज थाने से आज आदेश जब दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं कुछ। तो इसका मतलब कहीं जांच आप कराई थी कि आपको लगा कि इसमें फ्रैक्चर हुआ के है? कहल के काल आदेश करे ले सोना के नहीं आयल आदेश तो अब साहब नहीं हुई तो हम अपने से जाब अपने से दवाई मतलब दवा करे। करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसा पीड़ित परिवार है जहाँ यहाँ के दबंग प्रधान जो एक जनता है कि प्रधान को चुनती है जो कि एक गांव की सेवक होते हैं कि यहाँ जनता का भला देखें, उनको किसी तरह का पीड़ा ना हो, लेकिन एक ऐसे प्रधान है जो जनता को ही प्रताड़ित करने पे लगे हुए हैं। और देखिए एक महिला है बेचारी जो इनके हमारे इनका हाथ टूट गया है, और लोग काफ़ी शिकायत अपना की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बने रहिए आप भारत की बात के साथ, मैं हूं राजा रिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए भारत की बात। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।